हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे हैं मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है एनुअल वेलनेस प्रिवेंटिव केयर बिलिंग रूल्स। व्हाट इज प्रिवेंटिव केयर? प्रिवेंटिव केयर हेल्प्स डिटेक्ट और प्रिवेंट सीरियस डिजीज एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स बिफोर दे कैन बिकम मेजर। तो प्रिवेंटिव नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ की प्रिवेंशन या उससे बचना। प्रिवेंटिव केयर में हम उन चीज़ों को डायग्नोस करते हैं, उन डिजीज़ का पता लगाते हैं जो कि अभी माइनर हो और उनको मेजर होने से पहले पहले ही हम उसके ऊपर कवर कर दें। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय पीसीपी वंस इन अ कैलेंडर ईयर। ये पीसीपी आपका परफॉर्म कर सकता है सर्विसेज और साल में एक दफ़ा आप ये सर्विसेज ले सकते हैं। मोस्ट हेल्थ प्लान्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कवर दीज सर्विसेज एट 100%। तो बहुत से जो प्लान्स हैं उनको लॉ ने ऑर्डर दिया है कि आपने जब भी ये सर्विसेज परफॉर्म हो इनको 100% कवर करना है, मतलब कि इसके बीच पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो अक्सर क्या होता है कि बिलिंग साइट पे जब हमारे बिलर्स क्लेम सबमिट करते हैं तो इंश्योरेंस मिस्टेकनली या फिर वहाँ पे न्यू रेप्स होते हैं तो वो प्रिवेंटिव केयर कोर्स के अगेंस्ट को पे या डिडक्टिबल बना देते हैं और वो क्लेम को क्लोज कर देते हैं। तो इसमें जब भी आपको प्रिवेंटिव केयर क्लेम पर पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी हुई आए तो आप इंश्योरेंस को कॉल कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये सर्विसेज को 100% कवर करना है और इसके अगेंस्ट कोई भी पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना सकते, वो उनको अलाउ ही नहीं। Different insurance companies may have different CPT codes for billing preventive care। तो different insurance companies के different CPT codes हैं preventive care को बिल करने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो मोस्ट कॉमन है कमर्शियल और मेडिकेयर में, वो हम इसी चैप्टर में देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। प्रिवेंटिव केयर बिलिंग कोड्स फॉर कमर्शियल न्यू पेशेंट कोड्स। तो जब आपने कमर्शियल इंश्योरेंस को क्लेम बिल करना है तो आपने जो न्यू पेशेंट कोड्स हैं वो यूज़ करने हैं 99381 से लेकर 99387 की सीरीज़। अगर आप कोड्स के आगे देखें तो उनकी एज लिमिट भी लिखी हुई है कि जो 99381 कोड है वो यंगर देन 1 ईयर और जो 99387 कोड है वो 65 प्लस पेशेंट को आप बिल कर सकते हैं। इससे पिछले चैप्टर में हमने देखा न्यू पेशेंट क्या होता है, सेम चीज़ अप्लाई होगी यहाँ पर भी कि न्यू पेशेंट वो है जो किसी प्रोवाइडर से फर्स्ट टाइम एनुअल सर्विसेज ले या फिर फर्स्ट टाइम किसी प्रोवाइडर को विजिट करे फॉर एनुअल सर्विसेज, तो उसको हम न्यू पेशेंट कोड यूज़ करेंगे जो कि ये लिस्ट आपके सामने दी गई है फॉर प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव केयर बिलिंग कोड्स फॉर कमर्शियल एस्टैब्लिश पेशेंट कोड। तो सेम प्रिवेंटिव केयर बिलिंग की ही बात हो रही है, लेकिन इस बार बात हो रही है एस्टैब्लिश पेशेंट की। तो फर्स्ट टाइम जब भी पेशेंट प्रिवेंटिव केयर सर्विसेज लेने जाएगा तो पिछली दी गई सीरीज़ में से अकॉर्डिंग टू उसकी एज एक सीपीटी कोड यूज़ किया जाएगा और उसके बाद पेशेंट जब तक आता रहेगा, जितने भी साल आएगा, 5 साल 10 साल, उसको इस सीरीज़ में से कोड यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की एज 21 साल है तो जब वो फर्स्ट टाइम जाएगा उसके लिए कोड यूज़ किया जाएगा 99385 और उसके बाद अगले 10 साल 15 साल तक उसके लिए कोड यूज़ किया जाएगा 99395। अगर पेशेंट 3 साल का गैप डाल ले बीच में तो वो पेशेंट न्यू पेशेंट कंसीडर किया जाएगा और उसको दोबारा से 99385 वाला कोड बिल किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइमरी DX विल ऑलवेज बी Z00.00। तो जब भी आपने प्रिवेंटिव सर्विसेज बिल करनी है तो आपने जो प्राइमरी डायग्नोस कोड है वो Z00.00 ही रखना है कि ये स्टेटस कोड है। ये डायग्नोस कोड जो सा है Z00, ये DX पेशेंट की कंडीशन या फिर डायग्नोस नहीं बताता क्योंकि ये जस्ट एक स्टेटस कोड है। डायग्नोस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंटिव केयर बिलिंग फॉर मेडिकेयर। अभी जो हमने पीछे 2 पेजेस पढ़े उस पे प्रिवेंटिव केयर बिलिंग के रूल्स बताए गए थे फॉर कमर्शियल इंश्योरेंसेस, प्राइवेट इंश्योरेंसेस के लिए। अभी जो हम बात करेंगे वो करेंगे मेडिकेयर के बारे में। तो पहला है G0438। तो जब भी कोई पेशेंट मेडिकेयर के लिए इनरोल्ड हो और फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास एनुअल वेलनेस की सर्विसेज लेने आए तो उसको G0438 कोड बिल किया जाएगा। अभी आपने देखा मैं इसको एनुअल वेलनेस कह रहा हूँ क्योंकि मेडिकेयर इसको एनुअल वेलनेस कहती है और कमर्शियल इंश्योरेंस को प्रिवेंटिव कहते हैं। जब वही पेशेंट सेकंड टाइम एनुअल वेलनेस सर्विसेज के लिए आए तो हम कोड यूज़ करेंगे G0439। लास्ट में अगर आप देखें तो एक कोड है G0402। अब अक्सर बिलर्स को ये इशू आता है, पेशेंट आता है डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने के लिए और वो कोड बिल कर देते हैं G0438 और इंश्योरेंस क्लेम को डिनाई कर देती है। वो कहती है कि पेशेंट इज़ न्यू और आपने ये जो कोड है वो गलत बिल किया। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि हाँ हमने तो न्यू पेशेंट के लिए कोड सही बिल किया लेकिन फिर भी क्यों डिनाई हो गया।
तो एक रूल है मेडिकेयर का, वो कहती है कि जब पेशेंट मेडिकेयर के एलिजिबल होगा और जो मेडिकेयर इंश्योरेंस की अफेक्टिव डेट होगी उस डेट से लेकर नेक्स्ट 12 मंथ तक आपने जो कोड बिल करना है एनुअल वेलनेस सर्विसेज के लिए वो होगा G0402, जिसका मतलब है वेलकम टू मेडिकेयर। ये कोड को कहते हैं वेलकम टू मेडिकेयर कोड, और ये सिर्फ फर्स्ट 12 मंथ में यूज़ हो सकता है मेडिकेयर की अफेक्टिव डेट के लिए। अगर पेशेंट 12 मंथ के बाद डॉक्टर के पास जाता है एनुअल वेलनेस सर्विसेज के लिए तो आप न्यू पेशेंट कोड यूज़ करेंगे G0438, लेकिन अगर 12 मंथ के अंदर वो आता है तो आपने G0402 यूज़ करना है। तो ये 3 कोड थे प्रिवेंटिव बिलिंग एनुअल वेलनेस फॉर मेडिकेयर के लिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी हेल्प मिली हो या आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच।